हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो कि है ओनली की टू सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक लगता है और हम बहुत सारे एग्जाम में उसे स्किप कर देते हैं। टाइम कम होने की वजह से हम रिस्क नहीं लेते। तो चलिए इसे इजी वे में पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए आपको बेसिक टर्म्स को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो होता है जो कि आप मनी बैंक में रखते हैं। सबसे पहले जो भी मनी आप बैंक में रखेंगे उसे प्रिंसिपल कहेंगे। उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज जो कि पीए के फॉर्म में होता है, पर एनम के फॉर्म में होता है। ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वो डिपेंड करता है। उसके बाद आता है टाइम। टाइम मीन्स आप पैसा कितने साल के लिए लगा रहे हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट मीन्स वो अमाउंट जो कि आप बैंक से लास्ट में लेते हो, जो भी आपको ब्याज लगकर लास्ट में मनी मिलती है उसे अमाउंट कहेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला है A इक्वल्स टू P प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के साथ हम इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो आपको अमाउंट मिलेगा। ओके, तो अभी हम बेसिक फॉर्मूला देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल फॉर्मूला है, यही ट्रेडिशनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ही हम बहुत सारे मैथ्स सॉल्व करेंगे और इजी वे में मैथ्स को सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो कि है ओनली की टू सक्सेस। मैं हूं आपकी फ्रेंड सोनाली। आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक लगता है बच्चों को। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों का ये हेडेक बना हुआ होता है। हर एग्ज़ाम में आपको लिमिटेड टाइम रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप क्या करते हो, हार्ड क्वेश्चन देख के उसे स्किप कर देते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने से पहले हम उसकी बेसिक टर्म्स देखते हैं कि उसमें क्या बेसिक नॉलेज है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो कि आप बैंक में रखते हो। सबसे पहले जो भी मनी आप बैंक में रखेंगे उसे प्रिंसिपल कहा जाएगा। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जो कि पर एनम के फॉर्म में होती है। मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जितना भी ब्याज लगता है उसे कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद होता है टाइम। टाइम भी डिपेंड करता है कितने साल के लिए पैसा डाला है। वो होता है 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स पे। ओके, उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट जो मनी होती है वो आपको लास्ट में मिलती है। ये मनी आपको लास्ट में मिलती है। बैंक से जो भी पैसा आपको लास्ट में मिलेगा उसे अमाउंट कहेंगे, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, P इंटू R इंटू T। ये बेसिक फॉर्मूला है। ये ट्रेडिशनल वे से हम जब भी सॉल्व करते हैं तब क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी है। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इंटरेस्ट इफ 2000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 2 years ऑन 25% पर एनम। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें कि इंटरेस्ट फाइंड करना है और आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 2000 और टाइम दिया है आपको 2 years और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 25%। तो आपको सभी को पता है फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यह आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दी है। प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी कितनी दी है, तो देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी 2000 दी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 दिया है और टाइम आपका 2 years दिया है। ओके, तो 2000 इज अवर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25 एंड टाइम इज 2 years अपॉन 100। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपने वैल्यूज पुटअप की है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और
2 0 से 2 0 कैंसिल होने के बाद आपको नीचे मिलेगा 20 इंटू 25 इंटू 2। इसका फाइनल कैलकुलेशन आपको मिलेगा 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ आपका क्या आया है? इंटरेस्ट। हमारा आंसर आ चुका है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको अमाउंट निकालने के लिए कहा होता तो आप कैसे निकालते? अमाउंट निकालने के लिए आप करते, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते A इक्वल्स टू P प्लस I। ओके, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी थी? 2000 रुपीज़ प्लस आपका इंटरेस्ट अभी कितना आया था? वो आया था आपका 1000 रुपीज़। तो आपका फाइनल आंसर आता 3000 रुपीज़। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ 1000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स 6 मंथ ऑन 10% पर एनम। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज़ और टाइम दिया है 2 ईयर 6 मंथ ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो आपको P की वैल्यू दी है, P की वैल्यू 1000 दी है और टाइम की वैल्यू दी है 2 ईयर्स 6 मंथ और आपको R दिया है 10% पर एनम। तो फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। दिस इज अवर फॉर्मूला टू फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो पुट अप द वैल्यू 1000 is our principal. Now टाइम इज ओके, यहाँ पर आपको टाइम को कन्वर्ट करना है। टाइम को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कभी भी मंथ के फॉर्म में कभी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, आपको हमेशा मंथ को कन्वर्ट करना होगा टाइम में। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 दिया है, 10 लिख लेंगे और हमें अभी टाइम को कन्वर्ट करना होगा ईयर के फॉर्म में। तो हमें क्या करना होगा? 6 को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा 12 से। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? 2 प्लस यानी कि 2 ईयर प्लस 6 मंथ, 2 प्लस 6 अपॉन 12। ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपका क्या आया है यहाँ पर? 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 5/2। तो आपका ईयरली टाइम आ गया है 5/2। ईयरली टाइम आपका 5/2 आया है। आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक ही बात ध्यान रखनी है, कभी भी मंथ का कन्वर्जन आपको करना है ईयर्स के फॉर्म में। तो रख देते हैं 5/2 की वैल्यू को और डिवाइड करते हैं 100 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसल, ऊपर में आपका 10 इंटू 10 इंटू 5/2 बचा है। इस 2 को हम कैंसिल करते हैं इस 10 से, तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, यहाँ पर 5 लिख देती हूँ, मीन्स 10 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 10 दैट इज 250। हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आया है? 250 आया है। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं और ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि अगर आपने किसी को 100 रुपीज़ दिए हैं तो 100 रुपीज़ के साथ आपको वो जो ब्याज मिल रहा है वो 100 ही मिल रहा है। मान लीजिए किसी को P पैसे दिए हैं तो आपको सामने से P पैसे ही मिल रहे हैं, मतलब आप जितना दे रहे हैं उतना ही आपको मिल रहा है। इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो चलिए, आपको पूछा गया है यहाँ पर कि इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। यानी कि आप जितना दे रहे हैं उतना ही आपको मिल रहा है, जो इंटरेस्ट लगकर वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये जो हो रहा है वो कितने सालों में हो रहा है, आपको यही फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है अपना फॉर्मूला? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 दैट विल बी इक्वल्स टू P। मीन्स आपने P पैसे खर्च किए तो आपको P पैसे इंटरेस्ट के फॉर्म में ही मिल रहे हैं। जितना आपका P है उतना ही आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में P मिल रहा है। मीन्स जितना प्रिंसिपल है उतने ही आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में मनी भी मिल रही है। तो इस P से ये P कैंसिल, सो आपको क्या मिलता है? R इंटू T अपॉन 100। ओके,
तो आर की वैल्यू हमारी आती है 25 इंटू टी अपॉन 100। ओके, 25 से 100 कैंसिल होता है 4 पे, तो आपको t इक्वल्स टू 4 ईयर्स मिल रहे हैं। मतलब कि जो प्रोसेस हो रही है, अमाउंट की जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो 4 सालों के लिए हो रही है, और 4 सालों में ऐसा पॉसिबल है। पहले वाले प्रॉब्लम में आपने देखा कि प्रिंसिपल जो था इंटरेस्ट के बराबर था, यानी कि पैसे बिल्कुल बराबर थे इंटरेस्ट के। लेकिन इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि अ प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इट्स इन 10 ईयर्स। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि यहाँ पर पैसे 5 गुना हो गए हैं 10 सालों में, तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, मान लीजिए अगर आप किसी को 100 रुपये दे रहे हैं तो वो आपको 500 रुपये मिल रहे हैं। मतलब आप किसी को 100 रुपये दे रहे हैं तो उस पर ब्याज लगकर, इंटरेस्ट लगकर आपको 500 रुपये मिल रहे हैं। मतलब ये कैसे हो रहा है, मतलब उसमें 400 रुपीज़ बढ़ रहे हैं, उसमें एडिशन हो रहा है 400 रुपीज़ का। अगर आप किसी को p पैसे दे रहे हैं तो आपको 5p पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें एडिशन कितने p का हो रहा है, 4p का हो रहा है। तो आप जो प्रिंसिपल ले रहे हैं वो 1p है, आफ्टर आपको वो 5p में कन्वर्ट होके मिल रहा है। मतलब कि आपका जो भी मनी है वो 5p नहीं होकर वो 4p है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। आपका बेसिक फॉर्मूला है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर 4p यूज़ किया है, सो एज हम यहाँ पर 4p ही लेंगे, 4p। ओके, तो अब यहाँ पर p से p कैंसल, p से p कैंसल, एंड देन आपके पास टाइम क्या दिया है, 10 ईयर्स का दिया है। सो 10 ईयर्स का टाइम दिया है तो हम पुट कर लेते हैं वैल्यू r इंटू 10 अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। ओके, इस 10 से 100 कैंसिल हो जाएंगे 10 पर। सो आपके पास क्या वैल्यू आती है, r अपॉन, आपके पास वैल्यू आती है r अपॉन 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। ओके, सो r इक्वल्स टू 40 पर एनम। मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है वो कितना निकला है, 40 पर एनम, यानी इतने अमाउंट में आपको मिल रहा है। इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें आपको बहुत इजी वे में बताया है। ये भी प्रॉब्लम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको उसको समझना है। किसी किसी फॉर्मूलाज में आपको या किसी किसी क्वेश्चंस में आपको टी दे देगा या ए दे देगा, तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा।